ॐ स्वात्रा पीता भवत यूयमापो अस्माकमन्तरोदरे सुषेवा ता अस्मभ्यं मयक्षमा अनमीवा अनागसस्वदन्तु देवीरमृता ऋता वृधा। ॐ इयं ते यज्ञातनूरपो मुञ्चामि न प्रजा अहो मुचं स्वाहा कृता पृथिवी मा विशत पृथिव्या संभव। उसी काल के बीच राम पे आए मुनिजन, विद्या वेद में निपुण ब्रह्मविद कुशल गुनीजन। तापस सिद्धि अनेक शम दम धारि तपोधन, फल जल वायु से विसाधक योगी यमीगन। लूंगा पुण्य महान अब मुनिगण को बचाकर, आर्य जनता पाल दैसिक सेवा कमाकर। असुर दल दिन रात फिरते होम यज्ञ बिगाड़ते, राह चलतों को घमंडी दुष्ट जन हैं ताड़ते। कुटी छप्पर द्वार जो कुछ मिले उसे उखाड़ते, लहू पीते ऋषि हन कर उदर जन के फाड़ते। सीता लक्ष्मण साथ ले मुनि को कर प्रणाम, स्वस्त्ययन से हो विदा चले वहाँ से राम। शाम समय पहुँच कर नित्य यज्ञ को पाल, अगस्त्य भ्राता को मिले रघुपति दीन दयाल। बसे 14 सहस्त्र हैं इस वन में वे लोग, असुर विदेशी क्रूर जो वन भूमि के रोग। असभ्य असुर जन हैं सभी धर्म सत्य से ही, रहित आचार नियम से दया रहित हैं दीन। असुर बस्ती का नाम है दंडक वन जन स्थान, वही अनार्य वे असुर रहते पाप निधान। आर्यगण का हो भला मुनिजन बने न भीत, तप कर उस मुनिराज ने मरण लिया है जीत। सुनकर वचन अमीरस वाला उठे तब मुनि तज यज्ञशाला। बोले तब अहो प्रतिहारी वचन कहे तूने सुखकारी। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देव के दुलारे भद्र प्रिय आर्य सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, बहुत सुंदर भजन मेरे से पूर्व आप श्रवण कर रहे थे। आइए कल जहाँ हमने भावों को छोड़ा वहीं से श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। अंगद के विचार देने के उपरांत रावण ने कहा, अरे बच्चे संभल करके बोल, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने अभी जाना नहीं है। अरे भाई, अपना और अपने पिता का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। तब श्री रामचंद्र जी महाराज के दूत अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण सकुचा गया और मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक राजा था। अरे अंगद, तू ही बालक है उसका? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, तुझे तो नष्ट होना जाना चाहिए। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वो आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंस करके कहा, कुछ दिन बीतने पर
स्वयं बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वो सब तुमको वे ही सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह ना हो, प्यार ना हो। सचमुच में वो बड़े आर्य हैं, तपस्वी हैं। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे वा रावण, तुम कुल के क्या रक्षक हो? अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो कहते कई नेत्र कई कान हैं। ऐसा विचार देते हुए अंगद बातों को कहता चला जा रहा है, और ऐसी बुद्धि होने पर रावण को फटकारता है कि तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर करके बोला, रे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म जानता हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी। तुमने पराई स्त्री की चोरी की और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब करके मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देख करके तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, रे जड़, व्यर्थ क्यों बोलता है? मेरी भुजाएं तो देख। सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा, आकाश रूपी ताला में मेरी भुजाएं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाशंस के समान शोभा को प्राप्त। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा स्वामी तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वे भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या कर सकता है? नल नील तो शिल्प कराम जानते हैं। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षसाज, सच्ची बात कहो, क्या उस हनुमान ने तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे दिग्विजय योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया? ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच उस वानर ने श्री राम की आज्ञा पाए बिना तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हें लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वालों से करना चाहिए। नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि रावण सुनो, सत्य जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष रूप से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडासियों से निकाल रहा है। तब रावण हंस करके कहता है, आप में ये गुण बड़ा है, जो उसे पालता है उसका वनों को पाए से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। ये उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है तो अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुण ग्राहक और परम सुजान, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। तब अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर, हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। रावण बोला, रे जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण,
ये तो बता जगत में कितने रावण हैं, मैंने कितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं, उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जितने पाताल में गया तब बच्चों ने उसे घुड़शाला में बांध रखा, बालक खेलते थे उसे जा जाकर उसे मारते थे, बलि को दया आ गई तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर एक रावण को सहस्र भाव ने देखा, उसने दौड़ करके उसको एक विशेष प्रकार से जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया, तमाशे के लिए उसे घर घर ले आया और तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वो बहुत दिनों तक बाली की काख में कैद में इनमें रखा है, इनमें से तुम कौन से रावण हो, खींच ना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा है। सिर रूपी कमलों को अपने हाथ से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी की पूजा की। अरे मूर्ख, दिग्पाल जानते हैं मेरा बल, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाली हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे अभिमानी, सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र भाव की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान, जिनसे फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजाने को बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशीष, वे मनुष्य क्यों करें? क्यों रे मूर्ख दंड, श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। अनेक अनेक गुण श्री रामचंद्र जी महाराज के बताए। गरुड़ क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प, अरे रावण चिंतामणि भी क्या कोई पत्थर है, वैकुंठ भी क्या लोग है, श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर, तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या सामान्य मनुष्य दिखाई पड़ते हैं? अरे रावण, चतुराई छोड़ करके सुन, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। तू भगवान का भजन कर, यदि तू श्री राम जी के वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र कोई भी बचा नहीं सकेंगे। ये मूड व्यर्थ डींगे ना हाथ, रीछ वानर तेरे गेंद के समान लगते हैं, वही तुझे चौगान में खेलेंगे। जब श्री रामचंद्र जी महाराज युद्ध में कोप करेंगे, उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहु से बांध छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा हाल चलेगा? ऐसा विचार कर श्री रामचंद्र जी महाराज जो उदार हैं, उनकी शरण में चल। वह बोला, रे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है। मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं, मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया। अरे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़ करके श्री रामचंद्र ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से परिपूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है, और वो दूत इसलिए भेजता है, शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती। कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट करके अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में मानो होम दिया। मस्तकों के जलाते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथों से अपनी मृत्यु होना बास ली। विधाता की वाणी लेख को असत्य जान करके मैं हंसा। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ, अरे मूर्ख, तो लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, रे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तेरा सहज स्वभाव ही है। तो अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता, सिर काटने कैलाश उठाने की झूठी कथा सुनाता है। अरे मंद बुद्धि, सुन अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डाला। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट रावण, अब बात बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन, अभिमान त्याग दे और हे दशमुख, मैं दूत की तरह नहीं आया। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है
श्री रामचंद्र जी महाराज बार बार कहते हैं, सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, वचनों को मन में समझ और मैं तेरे कठोर वचनों को सह रहा हूँ, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे नीच, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तूने पराई स्त्री को हर लिया। तो राक्षसों का राजा बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रामचंद्र जी महाराज का सेवक हूँ। यदि मैं श्री रामचंद्र जी का अपमान से न डरूँ तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूँ कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर तेरे गांव को चौपट करके अरे मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों सहित कहते जानकी जी को ले जाऊं। ऐसा अनेकों अनेक तरह से अंगद रावण को कहता है, और यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। वामार की कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ति दरिद्र बदनाम यजन करने वाला बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, यज्ञों का विरोधी, अपने शरीर का पोषण करने वाला, निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, पाप की खान, ये प्राणी जीते जी भी मुर्दे के समान ही है। अरे दुष्ट रावण, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तो मुझ में क्रोध न पैदा कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से हुटकाट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे नीच, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। तू जिसके बल पर कड़वे वचन कह रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि और तेज कहते कुछ भी नहीं। उसे गुणहीन और मानहीन कर समझ कर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वे दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता। जिनके बल का तुझे गर्व है से अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन रात खाया करते हैं। तू जिद छोड़ करके विचार कर। अब जब रावण ने श्री रामचंद्र जी महाराज की निंदा की तब तो अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, जो अपने कानों से श्री रामचंद्र जी की निंदा सुन रहा है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक करके दोनों हाथ भुजदंड पृथ्वी पर दे मारे। पृथ्वी हिलने लगी। मुक्तों को आता देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में उल्कापात हो रहा है, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से चल रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसकर कहा, सैनिकों मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु, न राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आने। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ा, लाकर के श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में रख दिया। अब वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, इस वानर को पकड़ लो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे हैं, और क्या बात हुई है इस बात की चर्चा फिर आपके सामने करेंगे। ओम शांति शांति शांति।